साल था 2022 एंड हमारे घर का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से मैं जिम की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता था। तब मैंने क्या किया, मैं 2 महीने सिर्फ घर पे ही वर्कआउट करता था एंड मैंने कभी ये नहीं सोचा कि घर पे मसल्स नहीं बनते या फिर अच्छी बॉडी नहीं बनती है, घर पे हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं सोचा। एंड मैंने बस होम वर्कआउट करके अपनी बॉडी को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा दिया। इससे पहले भी मैं जिम जाता था, बट जैसे ही अपना फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुआ तब मैंने छोड़ दिया। तो जो जो चीजें मैंने सीखी है वो मैं आपको बताऊंगा एंड आपकी जैसी बॉडी की कंडीशन है ना उससे बेटर होगी। आपकी बॉडी डेविड लेड की तरह तो नहीं बनेगी, बट जैसी है उससे तो इम्प्रूव होगी, काफी बेटर होगी। एंड आपको कोई जरूरत नहीं है इक्विपमेंट्स की, लाइक डंबल्स की, पुलअप बार की। आप इजीली घर पे जो चीज है ना उनसे ही आराम से तुम एक्सरसाइज कर सकते हो एंड मसल भी गेन कर सकते हो ओवर द टाइम, अगर तुम कंसिस्टेंटली करोगे तो पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है तुम्हें बेसिक मूवमेंट्स को परफेक्ट करना है, वो भी परफेक्ट फॉर्म के साथ। बेसिक मूवमेंट्स हो जाएंगी पुशअप्स, पुलअप्स एंड स्क्वाट्स। इन 3 मूवमेंट्स को ना सही फॉर्म से सीखो। ऐसा नहीं है कि स्क्वाट्स का मतलब है उठक बैठक, नहीं, एक फॉर्म होता है। आपको वाईटी पे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां पे आप देख सकते हो एंड सही फॉर्म के साथ सीखो एंड उनको कोशिश करो कि आप सीख लो जल्दी एंड 1 महीना मिनिमम सीखने के लिए दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पुशअप्स मारने नहीं आते हैं ना तो अपने नी को जमीन पर लगा के मारो पुशअप्स। ये इजी वेरिएंट है, इससे ना तुम्हारी स्ट्रेंथ गेन होगी, देन तुम मूव कर सकते हो एक्चुअल पुशअप्स मारने के लिए। एंड स्टार्टिंग में ना तुम प्रोग्रेस को नाप सकते हो अपने फॉर्म के हिसाब से। अगर तुम्हारी फॉर्म सही हो रही है ना तो तुम्हारी प्रोग्रेस है, तुम्हारी बॉडी तो चेंज नहीं होगी एकदम से। जब आपने सही फॉर्म सीख लिया ना तब आपको मूव करना है हायर रेप्स पे। लाइक आपको 20-30 रेप्स मारने एक सेट में एंड ऐसे करते करते ना आप सेट्स बढ़ाओ, 2 सेट, 3 सेट, ऐसे करके तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब तुम इन बेसिक मूवमेंट्स को परफेक्ट कर लोगे ना तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी बाकी मूवमेंट्स में। इन मूवमेंट्स में ना एक से ज्यादा मसल तुम्हारे हिट हो रहे होंगे, लाइक पुशअप में तुम्हारे चेस्ट, तुम्हारे शोल्डर्स एंड तुम्हारे ट्राइसेप भी हिट हो रहे होंगे। तो तुम्हें इन बेसिक मूवमेंट्स को परफेक्ट करना है। देन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि तुम्हें अपने साइड डेल्ट्स के लिए क्या करना है, वो भी उनको आइसोलेट करके। आइसोलेट का मतलब है वही एक मसल यूज हो रहा होगा जब तुम उस एक एक्सरसाइज को कर रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल तुम ट्राइसेप मार रहे हो तो ट्राइसेप ही यूज हो रहा होगा, तुम्हारा चेस्ट या फिर शोल्डर इन्वॉल्व नहीं होगा। जब तुम उन मूवमेंट्स के ना 3-3 सेट 20-20 रेप्स या फिर 30-30 रेप्स मार रहे हो ना तब आपको क्या करना है, आपको अपनी बैग लेनी है एंड उसमें ना भूख भरनी है, वजन बढ़ाना है एंड उस बैग को पहनना है एंड पुशअप्स मारना है एंड आपको पुलअप्स मारना है एंड स्क्वाट्स मारना है। इससे ना आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, तो इससे आपको कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होगी। डंबल्स हो गए या फिर कोई भी प्लेट्स हो गए, इसकी जरूरत ही नहीं है। आप बस बैग और बुक्स को यूज करके ना वेट ट्रेनिंग को कर सकते हो। तो अब आता है कि आपको कैसे अपने मसल्स को हिट करना है स्पेसिफिकली। पहले तो ले लेते हैं चेस्ट को। चेस्ट में 3 पार्ट्स होती है, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट। तुम्हें अपने हाथों को जमीन पर रखना है एंड अपने पैरों को बेड पर रखना है। इससे तुम ऐसे हो गए तो इसमें तुम्हें पुशअप्स मारने हैं। तुम्हारा अपर चेस्ट हिट होगा एंड मिडल चेस्ट के लिए जैसे तुम यूजुअली पुशअप मारते हो ना जमीन पर वैसे ही मारो। देन लोअर चेस्ट के लिए तुम्हें अपने हाथों को ना कोई हाइट वाली चीज लाइक बेड हो गई या फिर टेबल हो गई वहां पे रखना है एंड पैरों को जमीन पर एंड आपको पुशअप्स करने हैं। आपकी पोजीशन ऐसी होगी, इससे तुम्हारी लोअर चेस्ट हिट होगी। तीनों पार्ट्स चेस्ट के हिट हो रहे हैं तुम्हारे। अब आता है बैक पे। बैक के लिए ना तुम एक ही एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो अगर तुम उसे सही से करोगे तो, एंड वो है पुलअप्स। तुम पुलअप्स अगर सही से परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और एक्सरसाइज करने की, बट एक और एक्सरसाइज को तुम इंक्लूड कर सकते हो, वो है डंबल रोइंग। बट यहाँ पे हम डंबल की जगह ना बैग ले रहे हैं एंड आपको बेड पे ना अपने हाथ रखना है एंड ऐसे रो करना है। इससे तुम्हारी लैट्स और थोड़ी सी अपर बैक भी हिट हो जाएगी एंड पुलअप से तो ओवरऑल बैक हिट हो रही है। जस्ट तुम्हें ना पुलअप्स में वाइड और क्लोज दोनों वेरिएशंस मारने हैं, वो भी सही से। बट यार तुम कहोगे पुलअप बार ही नहीं है मेरे पे, तो यार तुम्हारे घर पे ना ऐसे कुछ चीज होगी तो वहां पे तुम पुलअप्स मार सकते हो, जैसे कि मैं मारता था। या फिर तुम गार्डन पे जा सकते हो, वहां तो पुलअप बार होगी, वहां पे तुम पुलअप्स मार सकते हो। पुलअप्स में थोड़ा थोड़ा तुम्हारे बाइसेप भी इन्वॉल्व हो जाता है, बट बाइसेप्स के लिए भी एक्सरसाइज है, मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। तीसरी है शोल्डर्स, जो हमें वाइडर फ्रेम देती है एंड एस्थेटिक दिखाती है। तो आपको ना शोल्डर प्रेस परफॉर्म करना है। वो कैसे, आपको अपना बैग लेना है एंड ऐसे ऐसे मारना है, इससे फ्रंट डेल्ट्स इन्वॉल्व होंगे एंड ट्रेन होंगे। देन आपको लैटरल रेस परफॉर्म करना है, ऐसे अपने बैक को पकड़ो एंड ऐसे करो, इससे साइड डेल्ट्स ट्रेन होंगे। लास्टली रियल डेल्ट के लिए ना आप पुलअप्स जब मारते हो तब इन्वॉल्व होता है एंड ट्रेन हो भी जाता है। तो रियल डेल्ट के बारे में उतना चिंता मत करना। अब आते हैं ट्राइसेप्स पे। ट्राइसेप्स के लिए ना आप डायमंड पुशअप्स मार सकते हो। डायमंड पुशअप में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस
अपने हाथों को डायमंड शेप में रखना है एंड पुशअप्स मारना है। थोड़ा सा हार्ड होगा स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे तुम पुशअप्स को ट्रेन करोगे ना, वैसे ही ये डायमंड पुशअप भी इजी होता जाएगा तुम्हारे लिए एंड तुम ना नीज लगा के मार सकते हो स्टार्टिंग में। दूसरी एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए तुम कर सकते हो, वो है डिप्स। तुम्हें कुछ नहीं करना है, 2 टेबल लेने हैं जो इक्वल लेवल पे है या फिर 2 चेयर लेने हैं एंड उनके बीच में ना तुम ऐसे अपने पैर को फोल्ड करो एंड डिप्स मारो, जिससे ना तुम्हारे फ्रंट डेल्ट, लोअर चेस्ट प्लस ट्राइसेप्स भी हिट होंगे। ट्राइसेप्स ना बड़ा रोल प्ले करते हैं तुम्हारे आर्म्स को बड़ा दिखाने में। तीसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए। तुम्हें क्या करना है, बैक को लेना है एंड ऐसे अपने सिर के पीछे रखना है, ऐसे करना है तुम्हें। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं डंबल एक्सटेंशन। यहाँ पे हम बैक को यूज कर रहे हैं, जस्ट आपको ऐसे ऐसे करना है जिससे ट्राइसेप्स ट्रेन हो जाएंगे तुम्हारे। एंड बाइसेप्स पे आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बैक को लेना है, करने हैं ऐसे ऐसे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ऐसे ही रेप्स बढ़ाते हुए जाना। दोनों हाथों से कर सकते हो, 2 बैग लेके आप कर्ल्स कर सकते हो एक साथ। एंड शोल्डर के लिए एक और एक्सरसाइज थी जो मैं भूल गया, वो है पाइक पुशअप। आपको ना बस ऐसे वी शेप फॉर्म करना है एंड आप पुशअप्स मार सकते हो। इससे ना शोल्डर ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, चेस्ट कम इन्वॉल्व होगा एंड शोल्डर पे ना ज्यादा लोड आएगा। आप उसे अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। देन लेग्स के लिए तो आप स्क्वाट्स मार ही सकते हो, उसके साथ लंजेस भी मार सकते हो आप। लंजेस कैसे, एक पैर को रखना है एंड आपको नीचे स्क्वाट की तरह ही बैठना है। ये भी लेग्स के लिए काफी यूजफुल होंगी। आप वॉल पे जाके ना स्क्वाट पोजीशन पे बैठ सकते हो, वो भी अच्छी खासी तुम्हारे लेग्स को ट्रेन कर देगी। लास्टली एब्स के लिए आपको करना है लेग रेजेस प्लस क्रंचेस। बस ये 2 एक्सरसाइज एब्स के लिए एंड कुछ नहीं करना है एंड आपके भी एब्स दिखेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि श्रेडर दिखोगे आप, एब्स ऐसे बिस्किट की तरह दिखेंगे, बट अच्छे खासे दिखेंगे, विजिबल तो होंगे। डिपेंड्स अपॉन तुम क्या खा रहे हो एंड तुम अगर कैलोरी डेफिसिट में हो तो। एंड अगर तुम फैट लॉस करोगे तो अच्छे खासे तुम्हारे एब्स भी दिखेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो करके तुम डेविड लेड नहीं बन सकते हो। तुम्हारी बॉडी अच्छी खासी बनेगी पहले से, तुम्हारा ओवरऑल लाइफ बेटर बनेगा। तुम टफ चीजों को करोगे, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। अगर तुम चाहते हो ना कि जिम में क्या हम ऐसी चीजें करें जिससे हमारी बॉडी जल्दी बने, तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। मैं आपको अपने मिस्टेक्स गिनवाऊंगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी जिम में जिसकी वजह से मेरी बॉडी नहीं बन रही थी। तो कमेंट्स में लिख देना यस एंड मैं उस वीडियो को बनाऊंगा। एंड एक और बेनिफिट होगा, आपको वॉरियर माइंडसेट मिलेगा कि कितनी टफ चीजें रहे मेरे लाइफ में, बट अगर मैं करना चाहूँ तो मैं पक्का करूंगा, नो मैटर व्हाट, मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा। ये माइंडसेट डेवलप होगा तुम्हारे अंदर। एंड अगर तुम्हें मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल करनी है तो मैं डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय।